हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और शुभम, और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुप्तास क्लासेस में। ठीक है। थोड़ी तबीयत वगैरह मेरी ऐसी ही थी ख़राब, इसलिए मैं कुछ वीडियो नहीं डाल पाया। वरना आप और मेरे पे आपका ये ऑब्लिगेशन है, मेरे पे एक ऑब्लिगेशन भी है कि मेरे को वीडियो लगातार कंटिन्यू डालनी है, क्योंकि ये मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखा है। तो एक आध दिन का कभी जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो शायद से उसमें गैप हो जाता है, तो कल का गैप इसी वजह से हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये हमारा चैनल है गुप्तास क्लासेस, और आज हमारे 150 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद बने रहने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए। आगे भी हम ऐसे ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। गुप्तास क्लासेस में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और चलिए, हमने एक चैप्टर का यहाँ पे थ्योरी इंट्रोडक्शन पढ़ा था, लाइक हमने पूरा उसका थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया था। अब उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ MCQs लेके आया हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च करी, लाइक कुछ खुद से भी बनाए, कुछ रिसर्च भी करी, और जितने भी लगभग इस चैप्टर से रिलेटेड देखिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने पूरे बना दिए हैं। और भी रह गए थे बट वरना वो PDF बहुत बड़ा हो जाता, तो इसमें मैंने करीब कितने क्वेश्चन कवर कर दिए हैं इसमें, एक बार देखते हैं। इसमें मैंने देखिए जो एक ही चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड ये सारे MCQ हैं, देखिए कितने 95 क्वेश्चन हैं इसमें टोटल MCQ। इसके बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता आपका, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता किसी भी एग्ज़ाम में। और अनायाना CET में मैंने देखा था पिछले पेपरों में कि इस चैप्टर से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन भी थे, और मेरे पर रिक्वेस्ट भी आई थी, क्वेरी भी आई थी, लाइक कि मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा आपको इससे रिलेटेड। फिर पढ़ाया है तो फिर क्वेश्चन भी कराऊँगा, तो इसलिए आज हम करेंगे इसमें से कुछ क्वेश्चन। 92 तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले क्वेश्चन के साथ आपके साथ ने ये रहा पहला क्वेश्चन। पीला वाला हाईलाइटर ले लेते हैं, वो मेरे को थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। पहला क्वेश्चन, इस सिंगल एंट्री सिस्टम इज, और ये पहली क्वेश्चन में दिक्कत, यहाँ पे इज होगा, इट नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ पहली क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक का के लिए, है ना। चलिए, एक सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है ना। जैसा कि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि या एक की सिंगल एंट्री सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक होता है। ठीक है, या फिर कंप्लीट और अनसाइंटिफिक होता है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं, या कंप्लीट और साइंटिफिक सिस्टम होता है। जैसा कि हमने बताया था कि सिंगल एंट्री सिस्टम में आप सिर्फ एक साइड ही वन साइड ही नोट करेंगे आप ट्रांजेक्शन की। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन की आप दोनों साइड नोट करेंगे, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन की आप वन साइड नोट करेंगे, और कुछ कुछ ट्रांजेक्शन को आप नोट ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई थी, इस वजह से हम कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है, इनकम्प्लीट और अनसाइंटिफिक है। तो इसका पहला ऑप्शन सही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखते हैं। द ओपनिंग कैपिटल इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे। ओपनिंग कैपिटल हम निकालेंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से। क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो भी गैप होगा आफ्टर एडजस्टमेंट, वो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉफिट का फिगर बन जाएगा। या ऐसा कोई एडजस्टमेंट फिगर जो बाकी चीज़ें हो गई हों और कुछ मिसिंग हो, वो फिगर भी बन सकता है। जैसे ड्राइंग का फिगर बन सकता है बीच का। ठीक है, या फिर आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस का फिगर बन सकता है। तो हमने पता है कि ओपनिंग कैपिटल किसकी मदद से निकलेगी, तो वो निकलेगी आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन में मैंने और कुछ चीज़ों को देखा नहीं, नेग्लेक्ट कर दिया और ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। क्रेडिट परचेज कैन बी असर्टेन बाय एज द बैलेंसिंग फिगर इन द अकाउंट। भाई आपको पता है कि क्रेडिट परचेज किससे रिलेटेड होती है, क्रेडिटर से।
जब क्रेडिटर से होती है तो भाई क्रेडिट परचेज की जानकारी बैलेंसिंग फिगर के रूप में आपको कौन से अकाउंट के रूप से मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर से मिल सकती है। डेटर से क्या मिलेगी? डेटर से जानकारी आपको मिलेगी क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? क्रेडिटर्स। ठीक है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े सरल है पर धीरे धीरे लेवल अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड, है ना, को यहाँ पे कॉमा लगा के जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बनाई जाती है या हम नहीं बना सकते हैं? तो हमें पता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम बनाते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग में, मतलब कि सिंगल एंट्री सिस्टम में। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हमने पढ़ा था कि हमको क्या पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं, बनाना होता है पर्सनल अकाउंट को। कैश बुक ये भी बना सकते हैं, बट एक ट्रायल बैलेंस है जो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के लिए आपको क्या है, हर ट्रांजेक्शन का आपको डेबिट और क्रेडिट पता होना चाहिए, है ना, हर ट्रांजेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी वो दोनों साइड बैलेंस सेम बन के आएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बैलेंस की सेम बनेगी स्टेटमेंट में। ठीक है, चलें, इसमें आंसर क्या बन जाएगा कि अगर हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हैं तो हम उस केस में हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन सिंगल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज डिफरेंट फ्रॉम बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट से कैसे अलग है, चलिए देखते हैं। बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड एस्टीमेट, ठीक है, ये बात तो सही है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या है। ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको ये देता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि आपको चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए जब भी ऐसे कोई डिफरेंस की बात पूछे जाए तो, क्योंकि आप एक ऑप्शन से इतनी जल्दी मतलब आप दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है ना। तो मैं आपसे को यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही एडवाइस करूँगा कि आप सारे ऑप्शन एक बार पढ़ें। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो, एज इट इज प्रिपेयर टू अ सर्टेन कैपिटल अमाउंट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। भाई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हमने क्या देखा था कि हम क्यों बना रहे थे, क्योंकि हमको कैपिटल का अमाउंट पता लगाना था। ठीक है, चलिए, एज इट इज मेंटेन अंडर डबल एंट्री सिस्टम, है ना, डज नॉट प्रूव द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अब चारों स्टेटमेंट में देखेंगे तो जी वाली चीज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आती है। ठीक है, ये वाली चीज़ भी आती है और ये वाली चीज़ भी आती है कि भाई इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रूव नहीं होगी, इसकी मदद से हम कैपिटल अमाउंट बता देंगे, बट डिफर किससे कर रहा है बैलेंस शीट में? ऐसी कोई चीज़ जो बैलेंस शीट में हो और इसमें ना हो। तो आपको पता है कि बैलेंस शीट को हम अंडर कैसे मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में, जबकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को नहीं करते। तो इसमें ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी बन जाएगा आपका आंसर। बनने को ये भी बन सकते थे, बट ये सबसे अलग है ना, और ये बैलेंस शीट में कवर होता है पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कवर नहीं होता। ठीक है, समझे? तो इस क्वेश्चन को सेट करने का तरीका वो इस तरीके से है ना, कि आपको यहाँ पे चारों स्टेटमेंट पढ़ के सोचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, अगला देखते हैं, हाउ डबल एंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब डबल एंट्री सिस्टम कैसे डिफरेंट है देखें। ओनली पर्सनल अकाउंट इज मेंटेन इन इट, क्या सिर्फ पर्सनल अकाउंट मेंटेन होते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैन नॉट बी चेक इन इट, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से चेक नहीं होती है। ये सब किसी बातें कर रहे हैं, ये सब आपकी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की बात कर चल रही है एक तरीके से, है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने आपको जब वो थ्योरी वाली वीडियो बताई थी तो मैंने आपको बोला था कि टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम कैसे किस किस टाइप के होते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अकाउंट के बेसिस पे बताया था कि किसी में एक अकाउंट खोलेगा तो ये वाला, किसी में दो खोलेंगे तो ये वाला, आपको याद आ रहा हो। तो मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ना अगर आप मेरे वीडियोज़ को डेली देखते हो तो। ठीक है, कि ऐसा कौन सा सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही ओपन किया जाता है। जी अगर आप मुझे बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी। ठीक है, चलिए बैक टू द क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम कैसे अलग है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से?
क्या इसमें पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी से चेक नहीं कर सकते। तीसरा है बोथ एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी मेंटेन। तो देखो आपको पता है ये काम सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है, ये भी सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है और ये भी सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है, पर जी वाला जो काम है जो होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम किस वजह से अलग है? क्योंकि उसमें तो ट्रांजेक्शन के बोथ एक्सपेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक्सेप्ट। तो बोला इनमें से लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन, कुछ खामियां दे रखी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की, पर इनमें से एक खामी नहीं है। मतलब एक को छोड़ के, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि किसी एक को छोड़ के, है ना, बाकी सारी क्या है? लिमिटेशंस। ठीक है, तो चलिए, तो अब हमको पता है कि 4 ऑप्शन में से 3 तो क्या होंगी? खामियां होंगी, है ना। 3 तो लिमिटेशन के बारे में बात करेगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में के बारे में, और एक होगा जो उसकी खामी के बारे में बात नहीं करेगा। ठीक, अंडर दिस सिस्टम नो रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर मेंटेन। तो क्या ये खामी है? इस सिस्टम में कोई रियल और नॉमिनल अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया जाता। हाँ, तो ये आपकी खामी है। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा है यहाँ पे, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट शोइंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होगा? हम क्या करेंगे? इसमें हम बैलेंस शीट का नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे। तो नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे तो फाइनेंशियल पोजीशन भी नहीं बता पाएंगे बिजनेस की क्या। ये भी क्या हो गई? ये भी खामी हो गई किसकी? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। ठीक है, तीसरा वाला रीड करता हूँ। दिस मेथड इज हाईली फ्लेक्सिबल बिकॉज इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये खामी है? इसमें ये कह रहा है कि ये मेथड जो है हाईली फ्लेक्सिबल है और ये एडजस्ट कर सकते हैं नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब अलग अलग, अगर कोई अलग अलग अकाउंट वो बिजनेस फर्म है तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग के हिसाब से इसमें चीज़ें क्या कर सकती हैं? एडजस्टेड हो सकती हैं। तो ये तो अच्छा ही है एक तरीके से, है ना। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ये बनना चाहिए, बट एक बार हम लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे। इनकम्प्लीट मेथड ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये एक इनकम्प्लीट मेथड है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करने का, तो ये भी आपकी खामी हो गई। बस यही एक ऑप्शन है सी जिसमें अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के बेनिफिट के बारे में। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? सी वाला बन जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या कहना चाह रहा था। इसमें से सारी खामियां हैं सिवाय एक को छोड़ के। तो एक जो थी वो ऑप्शन सी में थी जो उसकी अच्छाई के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, books according to incomplete record system can be maintained only by those small entities in the form of। जब मैंने थ्योरी वाला आपको चैप्टर, मतलब इसकी जब थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि इसके अंदर जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम जो ज़्यादातर जो स्मॉल एंटिटीज़ हैं वो मेंटेन करते हैं, उसमें से वो कौन कौन सी एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो मेंटेन करती हैं। मैंने एग्जांपल दे के बताया था उसमें पूरा, है ना। तो वो कौन कौन सी है ये मैंने थ्योरी में ऑलरेडी बताया था कि सोल प्रोप्राइटर और कंपनी तो नहीं हो सकती। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप हो सकती है। तो ये हमने वहाँ पे ये पूरा हमने रीड किया था कि कुछ ऐसे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म होती हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पर ये भी बताया था कि कंपनी क्यों नहीं कर सकती, कंपनी के ऊपर क्या है? लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगला, which of the following transaction are false regarding accounting from incomplete record system। इसमें से कौन सी बात गलत है? ठीक है, अगर बात करी जाए अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम की बात करें तो इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन जो है जो इस सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से गलत है? तो चलिए देखते हैं। सम
फाइनेंशियल इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। कुछ ऐसे फाइनेंशियल इवेंट मतलब यहाँ पर ट्रांजैक्शन की बात करें, कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं जो हम बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये बात तो सही है, हमें तो ढूंढनी है गलत बात, फॉल्स बात ढूंढनी है। ठीक है। ओरिजिनल वाउचर प्रोवाइड बेस फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। हमने पढ़ा था कि ओरिजिनल वाउचर की मदद से हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, जो हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं उन अकाउंट्स को बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो ये वाला फीचर भी हमने पढ़ा था थ्योरी के टाइम पे। तो ये भी सही बात है, हमें गलत बात ढूंढनी है। तीसरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली अंडर दिस सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम में अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये बात भी सही बोल लिया है। ठीक है। टू एक्सपेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। क्या दोनों एक्सपेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजेक्शन के या एक? तो ये बात आपकी गलत है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है ट्रांजेक्शन की। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। और हमें गलत ही ढूंढना था। ठीक है। चले अगला सम स्मॉल हाईलाइटर लेता हूँ। सम स्मॉल साइज बिजनेसेस एंटिटी डू नॉट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिकॉज। कुछ ऐसी स्मॉल साइज बिजनेस एंटिटी होती हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को के तहत अकाउंट्स नहीं मेंटेन कर पाती हैं। तो वो ऐसा क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, इस वजह से मतलब बाकी डबल एंट्री सिस्टम में टाइम ज़्यादा लगता है, इस वजह से उसकी उस वे से हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं ट्रांजैक्शन को। ठीक है, ये बात सही है क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में टाइम ज़्यादा लगता है। इट रिक्वायर एक्सपर्ट स्टाफ टू अधेयर प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ दिस सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में आपको क्या चाहिए? एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए, ये बात भी सही है। ठीक है। इट इज़ वेरी कॉस्टली सिस्टम, ये बात भी सही है। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? कॉस्टली सिस्टम है। इन ये सारी बात सही है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ये सारी बात सही है, इसी वजह से कुछ ऐसी बिजनेस यूनिट्स होती हैं जो डबल एंट्री सिस्टम के तहत अपने अकाउंट्स मेंटेन नहीं करती। तो ऑप्शन वो क्वेश्चन 10 का क्या आंसर बन जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आइए 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड इज यूज अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला हमने थ्योरी की जब पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो कौन कौन से मेथड थे? मैंने दो मेथड बताए थे। एक मेथड बताया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से, और इस मेथड को हम क्या बोलते थे? नेटवर्थ मेथड भी बोलते थे। ठीक है। एक मेथड बताया था कि ट्रेडिंग एंड P&L बनाने की कोशिश करो और उसकी मदद से आप क्या पता करो? प्रॉफिट पता करो। और इस मेथड को हम क्या बोलते थे? कन्वर्जन मेथड बोलते थे। बोलते थे ही नहीं बोलते थे? तो ऑप्शन में ढूंढ लो ये दोनों मेथड कहाँ है ना। इसमें पहला वाला ये दे रखा है, देखो डबल एंट्री सिस्टम तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और हमने ऑलरेडी बात ही कर ली। तो क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट और लॉस को निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, अगले में क्या कह रहा है? अंडर अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम टू अकाउंट्स आर मेंटेन। ठीक है, दो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। वो कौन कौन से दो अकाउंट हैं, है ना? देखें, पर्सनल अकाउंट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं इसके अंदर और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं? नहीं, ये तो बनाते ही नहीं है। कैश बुक और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट बनाते हैं? नहीं, ये भी नहीं बनाते। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं? हाँ सर, यही बनाते हैं, हमने पढ़ा था। कैश बुक और पर्सनल अकाउंट हम बनाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर फॉल्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम। कौन सा ट्रांजेक्शन इसमें से क्या है गलत है? मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो गया है ना। इसमें कौन सी बात गलत है? ये बात तो सही थी, हमने पढ़ी थी अभी ऊपर ही। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं इस वाले मेथड में। ओरिजिनल वाउचर की मदद से अकाउंट बनाते हैं, ये भी बात सही है।
तो इसका आंसर क्या बताया था हमने, सी वाला, कि ये बात इसमें गलत है कि दोनों एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड किए जाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ, क्वेश्चन रिपीट था ये, ऊपर अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। When only closing and opening capital is given, closing capital is greater than the opening capital, it denotes। अब देखो ये तो आपको पता है, देखो हमने पढ़ा था जब हम एक यहाँ पे लाइन्स बना लूँ, आ गई लाइन्स, नहीं है ग्रिड लाइन्स, ग्रिड लाइन्स नहीं चाहिए, रूल लाइन्स, हाँ चलिए आइए बन गई हमारी रूल लाइन्स। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, बात कर रहे थे हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे थे हम कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल की, है ना। तो ओपनिंग कैपिटल, हाँ हम बात करते हैं, चलो हम सबसे पहले बनाते थे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बनाते थे, ये मैंने बताया था आपको थ्योरी टाइम पे, ठीक। और इससे हम निकालते थे ओपनिंग कैपिटल, ओसी का मतलब, अरे चल जा, ओसी का मतलब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप बस ध्यान से सुनो मेरी बात और समझने की कोशिश करो, ठीक। एक हम बनाते थे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ठीक है। जिस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसकी तरह था, बैलेंस शीट की तरह रिजेम्बलेंस करता था, लगता था कि बैलेंस शीट जैसा ही है, तो उससे हम निकालते थे क्लोजिंग कैपिटल, सीसी का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, ये निकालते थे। तो आपको पता है, आपको जब नॉर्मल चीज़ें पता होगी, जैसे कि देखिए ये होती है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल है ना, स्टार्टिंग की जो कैपिटल है आपको पता है ना, है ना। और इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकालते थे, मैंने बताया था ना, इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकालते थे, प्रॉफिट निकालते थे, मैंने बताया था आपको, ठीक है। कोई क्वेश्चन भी आएगा आगे तो उसमें मैं दिखाऊंगा, बट यहाँ पे एक बार मैं हल्का सा आपको समझा देता हूँ। तो भाई आपको सपोज करो ओपनिंग कैपिटल है आपकी कुछ यहाँ पे, ठीक है। अब कैपिटल बढ़ेगी कैसे, आपको पता है ना, कैपिटल बढ़ती है कैसे, बढ़ती है, प्रॉफिट होता है तो क्या कैपिटल बढ़ती है, हाँ साहब कैपिटल बढ़ती है। तो प्रॉफिट होगा तो हम उसको प्लस करेंगे तभी तो कैपिटल बढ़ेगी, है ना। अगर मान लो लॉस हो गया तो क्या कैपिटल बढ़ेगी, लॉस में कैपिटल नहीं बढ़ेगी, तो लॉस में क्या क्या हो जाएगी, कैपिटल कम हो जाएगी। तो उसको अगर लॉस हो जाएगा तो उसको हम कम कर देंगे, ठीक है। अगर हमने मान लो सपोज करो अपनी कैपिटल में से कोई ड्राइंग्स निकाल ली, मतलब कुछ पैसे वापस निकाल लिए, तो क्या कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, उस टाइम पे कैपिटल कम होगी, तो उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, ड्राइंग्स को कम कर देंगे, ड्राइंग से कैपिटल को, ठीक है। और क्या हो सकता था, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया। अच्छा चलो हमने सोचा कि हमने और कैपिटल बढ़ा देते हैं, है ना, और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस FCI लिख दिया मैंने, तो उससे क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, है ना, तो उसे हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें हम ये सब एडजस्टमेंट कर देंगे, है ना, ये सब एडजस्टमेंट कर देंगे, तो इसके बाद हमारी दूसरी साल की जो क्लोजिंग कैपिटल है वो बन जाएगी, वो मिल जाएगी। तो इस सब को एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमको कैपिटल मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा कि यहाँ ये सब बताने का मेरे को आपको क्या रीज़न था, ठीक है। और ये मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के व्यू से बताई है, क्योंकि आपको पता है सिंगल एंट्री सिस्टम ज़्यादातर कौन फॉलो करता है, सोल प्रोप्राइटर, जैसे छोटी छोटी सोल प्रोप्राइटर, या फिर आपके पार्टनरशिप फर्म कोई छोटी मोटी, ठीक है। तो उसके व्यू से मैंने बताया है ये सब, ठीक है। चलें तो अब आपको पता है कि अगर क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, आपको दोनों चीज़ दी और क्लोजिंग कैपिटल आपकी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल आपकी ज़्यादा है ओपनिंग कैपिटल से, तो जब बात की कैपिटल ज़्यादा हो गई है, तो हमने अभी अभी चीज़ पढ़ी है कि बात की कैपिटल आपकी ज़्यादा कैसे होगी, तो तब होगी या तो आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने दिखाया ना, प्लस करके दिखाया है कैसे बढ़ेगी बात की कैपिटल, कैपिटल ऐसे बढ़ेगी या तो प्रॉफिट हुआ हो या फिर हमने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, ठीक है। तो क्या आंसर बन जाएगा इसका, आंसर बन जाएगा आपका सी, या तो प्रॉफिट हुआ हो ना, सिर्फ प्रॉफिट का ही दे रखा, अगर या तो प्रॉफिट दे रखा हो दिया हो या फिर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रॉफिट इफ देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल,
यह इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस वजह से ही साइड में ले जाकर आपको समझाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइंड आउट द प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल इज टू बी एडजस्टेड बाय ड्राइंग्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। अब वो बोल रहा है कि आपको क्या निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है ना, और आपके पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आपको सीसी दे रखी है, तो आप में को कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। तो एडजस्टमेंट के लिए हमको दो चीज़ें दे रखी, ड्राइंग और इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल। तो अभी यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा यहाँ पे, देखो दोबारा से, ये पेन चेंज कर देता हूँ। जब हम पे ओपनिंग कैपिटल थी, है ना, तो हमने जो, और क्लोजिंग कैपिटल जब हमने निकाली थी, तो ओपनिंग कैपिटल में जब हमने एडजस्टमेंट किया था ड्राइंग का, तो हमने ड्राइंग को माइनस किया था, तब जाके हमें क्लोजिंग कैपिटल मिली थी, है ना, ये समझ रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या थी यहाँ पे, शायद कैपिटल की बात थी, है ना, और कैपिटल को, नई कैपिटल को प्लस किया था, तब जाके हमें क्लोजिंग कैपिटल मिली थी। ठीक, अब इसका रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो उल्टा हम ये कह रहे हैं, अब हम पे कौन सी कैपिटल दे रखी है, हमें दे रखी है क्लोजिंग कैपिटल, और हमको एडजस्टमेंट करनी है ड्राइंग की। पहले हम ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए ड्राइंग को माइनस कर रहे थे, तो अब ड्राइंग को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के लिए हम फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस जो की थी उसको प्लस कर रहे थे, अब उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हम उसका रिवर्स कर रहे हैं। तो ढूंढ लो, ड्राइंग के केस में हमने क्या देखा, प्लस करेंगे तो प्लस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो देख लो एडिंग एंड डिडक्टिंग कहाँ है, एडिंग एंड डिडक्टिंग सेकंड वाले में, तो बी आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है जी, कंफ्यूज कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, चलें। ए बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ, ए बैलेंस शीट को हम बनाया जाता है किसके बेसिस पे बनाया जाता है, क्या नॉमिनल और रियल अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है, क्या लेजर अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है, या नॉमिनल एंड पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे बनाया जाता है, या नन ऑफ द फॉलोइंग। अब आप बहुत से क्वेश्चन को गलत कर देंगे कंफ्यूज होके, बहुत से इसको न्यूज समझेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं, है ना। तो बैलेंस शीट में आपको पता है, एक तो पर्सनल अकाउंट होता है आपका, और एक सिर्फ रियल अकाउंट होता है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है पर्सनल और रियल का, नहीं दे रखा, पर यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज किया जाए, यहाँ पे आपका पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट अगर कोई डाल देगा ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और उसको उसकी तरह ट्रीट करने लग जाएंगे। बैलेंस शीट जो बनाई जाती है उसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं, मतलब इस तरीके से। जबकि भी यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बैलेंस शीट बनाई जाती है किसके बेसिस पे, बेस क्या है ना। तो हमें पता है कि जब हम सारे लेजर अकाउंट्स को बनाते हैं, है ना, तब जाके हम बैलेंस शीट के आखिरी फिगर निकालते हैं, है ना। भले ही बैलेंस शीट के अंदर आपके पर्सनल अकाउंट और सिर्फ रियल अकाउंट आते हैं, बट बनते तो वो सारे लेजर अकाउंट से भी हैं। नॉमिनल अकाउंट भी तो बनाते हो, तभी जाके तो बैलेंस शीट के सारे फिगर आप निकालते हो। तो यानी तो यहाँ पे क्या आंसर बन जाएगा आपका, आंसर आपका ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर आपका बन जाएगा बी। सारे लेजर अकाउंट ही बेस है किसी भी बैलेंस शीट को बनाने का। और जो कंफ्यूजन वाला पार्ट था मैं आपको समझा चुका। चलिए, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या रिकॉर्ड होता है, एक साइडेड इफेक्ट, वन साइडेड इफेक्ट, थ्री साइडेड इफेक्ट, टू साइडेड इफेक्ट, या कोई भी नहीं। तो आपको पता है इसमें वन साइडेड इफेक्ट होते हैं, आंसर ए आपका बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 18 वाला देखते हैं। 18 वाले में क्या, पेन चेंज कर लिया है, हाईलाइटर चेंज कर लेते हैं। इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर, सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या पॉसिबल नहीं है प्रिपेयर करना। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, थ्योरी जब पढ़ी थी कि सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रायल बैलेंस को बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका बी। ठीक है, ठीक है, बैलेंस शीट बना सकते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की मदद से आधी अधूरी एस्टिमेटेड बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, अकाउंट सेल भी लगभग बना सकते हैं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बना सकते हैं, बट जो नहीं बना सकते उन ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। तो आंसर क्या बन जाएगा आपका बी। ठीक है, चलें
आइए देखते हैं। मिस्टर आकाश अ स्मॉल शॉपकीपर यूजिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। आकाश यहाँ पर एक स्मॉल शॉपकीपर है, उसने क्या सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ कर रहा है। वो क्यों यूज़ कर रहा है? वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि ये कॉस्टली नहीं है। ये बात भी सही है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर मैनी, उसके क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ कर रहा है। तो ये बात तो गलत है। उसके कैश और ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से सिंगल एंट्री सिस्टम का यूज़ कर रहा है। ये बात भी गलत है। और नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इट इज़ नॉट कॉस्टली। हमने जो बेनिफिट्स पढ़े थे तो हमने ये देखा था सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ करने का क्या क्यों यूज़ करते हैं स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल प्रोपराइटर या आपके स्मॉल पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो एक तो कॉस्टली नहीं है। ये दूसरा कॉस्टली किस वजह से नहीं है? क्योंकि आपको कोई एक्सपर्ट अकाउंटेंट नहीं चाहिए आपके खाते बनाने के लिए, है ना। ठीक है, आपको ज़्यादा अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए। ठीक है, ये सब हमने फीचर्स पढ़े थे ऑलरेडी। नहीं देखी आपने वीडियो तो ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है ना। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बनते हैं आपके SCET में आपके, क्योंकि हम कराने हैं उससे रिलेटेड, है ना। तो आप एक बार वीडियो देख लीजिए, है ना, और आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और ये आपको जो वाली PDF चाहिए जिसमें मैंने करीब कितने क्वेश्चन थे, 95 क्वेश्चन बना रखे हैं जी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक आपका मैंने इसके मतलब आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है शायद से। हाँ, दे रखा है, उधर भी दे रखा है। और नहीं तो मैंने अपना नंबर दे रखा है काफ़ी वीडियोज़ में। मैं आपको नंबर दे देता हूँ 8279435664। इस पर मेरे को मैसेज कर देना, सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मैसेज करना, कॉल वॉल मत करना, ठीक है। तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ पे से आपको ये PDF और बाकी की पुरानी PDF मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रेडिट सेल कैन बी ऑब्टेन बाय प्रिपेयरिंग। क्रेडिट सेल के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? भाई क्रेडिट सेल आप किसको करते हो? क्रेडिट सेल आप डेटर को करते हो, तो डेटर का अकाउंट बनाओगे तो आपको क्रेडिट सेल की जानकारी हो जाएगी। तो इसमें सारे ऑप्शन गए एक तरफ और क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया इस तरफ। चलिए तो मैं इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करता हूँ। आगे के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और बने रहिए गुप्तास क्लासेस के साथ, और आगे की वीडियो में डालता रहूँगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।